हाय एवरीवन। किसी के भी सामने ना बताएं अपनी ये 5 बातें। देखिए, अगर ये बातें अगर आपने किसी के भी सामने बताई ना तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दुनिया की नज़रों में आप नीचे गिर सकते हैं, आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा और ये बातें कभी भी किसी के भी सामने आप मत रखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए फ्रेंड, सबके जीवन में एक ना एक समय ऐसा आता है जब इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत मशक्कत करके बहुत ज़्यादा लुट पिट के जब वो आगे आता है तब जो है उसको सफलता मिलनी शुरू होती है। ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद उसको सफलता मिलनी शुरू होती है और वो सफलता उसको इतनी ज़्यादा मिलती है कि इंसान ने जितनी मेहनत की होती है ना वो सारी उसको एक ही बार में मिल जाती है। उस समय वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा होता लेकिन उसको सफलता मिल रही होती है, वो बहुत खुश होता है। उसकी खुशी बिल्कुल कोई ठिकाना नहीं होता उसकी खुशी का। तो जब आपके जीवन में ये समय आए, जब आपको सफलता मिल रही हो, तो उस समय को कभी भी किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना उस समय को। क्योंकि क्या होगा, इससे एक तो आपको अपनी ही नजर लग जाएगी। नजर लगती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नजर नहीं लगती। कई लोग कहेंगे अरे नजर वजर क्या होती है, नजर नहीं लगती, लेकिन नजर लगती है। आप यकीन कीजिए, नजर लगती है। आपको अपनी ही नजर लग जाएगी और जिसको आप बता रहे होंगे ना उस इंसान की तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वो तो जल रहा होगा ना आपसे। तो आप कभी भी है ना किसी को मत बताना जब आपको सफलता मिल रही हो। चुपचाप से उस समय को जो है अच्छे से उसको फील कीजिएगा, उस समय को जीना अच्छे से जब आपको सफलता मिल रही हो। क्योंकि उससे पहले आपने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत करने के बाद आपके जीवन में इतना अच्छा समय आया है, तो उसको अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो और भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद भी साथ साथ करते रहो। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई आपको। अब बात आती है दूसरी। देखिए, आज प्रेजेंट में चाहे आपके किसी इंसान के साथ में बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छी आपकी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा बढ़िया से चल रहा है। चलो मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ है, बहुत अच्छे से वो रह रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका जीवन चल रहा है। आज इस टाइम पर बहुत अच्छे से वो बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन कि होता क्या है ना, देखिए, अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अब उस वाइफ को ऐसा लग रहा है कि अब हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो वो उसकी वाइफ है ना, उसने कभी पहले पास्ट में अपने हस्बैंड के साथ कुछ बहुत पहले कुछ गलत किया था, उसके बारे में कुछ गलत गलत बोला था, लोगों के सामने कुछ अफवाहें फैलाई थी उसके बारे में ही। ठीक है, आज भले ही वो अच्छे से रह रहे लेकिन कभी पहले किया था। और इस बात के बारे में उसके हस्बैंड को नहीं पता कि मेरी वाइफ ने ही कभी मेरे बारे में ये अफवाहें फैलाई थी, जो गलत गलत अफवाहें फैलाई थी। अब उसकी वाइफ को ये लग रहा है कि अब तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो अब मैं ये बात इनको बता सकती हूँ। ऐसी मस्ती मजाक में सोचते हैं ना कि चलो अब तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन नहीं बतानी चाहिए। अब उसकी वाइफ जब ने बताया कि जब ऐसे कुछ हुआ था ना तो वो बात मैंने ही फैलाई थी तुम्हारे बारे में, ऐसे ऐसे जब उस दिन हुआ था। तो उसकी वाइफ को लगा कि शायद ये सुन के हंसेंगे, शायद वो एक बार के लिए थोड़ा सा हंस भी दें, लेकिन कुछ देर के लिए उनका दिमाग वहीं जाएगा उसी टाइम पर, जिस टाइम पर उनके साथ में वो घटना हुई थी, जब उनको नहीं पता था कि ये बात किसने फैलाई मेरे बारे में। तो उसके हस्बैंड भले ही आज कितना भी अच्छा रिलेशनशिप है उनका, लेकिन उस समय में जब वो जाएंगे ना तो वो रिश्ता भी खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो बात खत्म हो गई ना, दफन हो गई, उसको खत्म हो जाने दीजिए, दफन हो जाने दीजिए। बिल्कुल भी उन बातों को उठा करके नहीं लेके आना है आज प्रेजेंट में। जो पास्ट खत्म हो गया, बीत गया, वो बीत गया। तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरी बात, किसी इंसान से उसके किसी अपने की बुराई कभी मत करना। आज भले ही उनकी नहीं बनती, लेकिन कल जब वो एक हो जाएंगे, कल जब वो एक हो जाएंगे ना तो वो आपके बारे में बात करेंगे कि देखो ये तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, इसको है ना कभी भी कोई बात मत बताना। वो दोनों तो एक हो जाएंगे, लेकिन बुरा कौन बनेगा? आप। तो कभी भी किसी के भी बारे में
वो कोई भी जो है ना, कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए। और एक बात और बताती हूँ मैं, इसी के अंदर एक चौथा पॉइंट ये आता है कि कभी भी किसी अपने के बारे में किसी तीसरे इंसान से आप बात मत करना। ठीक है, आज भले ही उनकी नहीं बन रही है, आप कभी भी है ना किसी के भी बारे में ऐसे मत बोलिएगा, किसी तीसरे से किसी अपने के बारे में। तो ऐसे होगा क्या कि वो जो तीसरा इंसान है ना, वो आपको जज कर लेगा। वो सोचेगा जब ये अपने के बारे में ऐसे बोल रहा है तो वो आपको एक तो अपना कुछ नहीं बताएगा। किसी अपने का सीक्रेट किसी तीसरे के सामने कभी मत करना। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। और इसी में ही जो है ना पांचवा पॉइंट जो आता है, पांचवा पॉइंट ये आता है कि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मत समझना। भले ही वो इंसान है आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण आज, लेकिन उसको इस चीज का एहसास मत करने देना। एहसास मत जताना कि आपके बगैर मैं नहीं रह सकती, या आपके बगैर तो मेरा जीवन कुछ है ही नहीं, मैं तो तुम्हारे पर ही निर्भर हूँ। ऐसा आपको कभी नहीं जताना है किसी भी इंसान पे। भले ही ये बात सच हो सकती है कि आपका जीवन उनके बगैर कुछ नहीं है, लेकिन आपको कहकर नहीं जताना है। जब आप ये बात उनको कहोगे ना, तो वो इंसान आपको जो है ना अपनी नजरों में अपना गुलाम समझने लगेगा। सीरियस बता रही हूं मैं, आपको अपना गुलाम समझने लगेगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरे बगैर तो ये कुछ भी नहीं है, मेरे बगैर तो इसका जीवन कुछ भी नहीं है। तो किसी को भी है ना कहकर ये चीज मत जताइएगा। और हाँ, खुद में आत्मविश्वास रखिएगा। देखिए, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमारा जो है ना, जो भी है हमारा, हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे लिए जो भी कुछ लिखा है, ईश्वर ने लिखा हुआ है हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो किसी को भी अपनी लाइफ में इतना महत्वपूर्ण मत बनाइएगा कि उसके बगैर मैं रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता। हो सकता है उस इंसान को कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो चला जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी तो आपका जीवन चलेगा ही ना। जीवन कभी भी किसी के बगैर नहीं रुकता, वो चलता ही है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि उस इंसान के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, हो भी सकता है, लेकिन उस इंसान को आपको ये जताना नहीं है। देखिए, ये तो थी कुछ बातें जो हमें कभी भी किसी के भी सामने नहीं बतानी चाहिए, किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए। इन 5 बातों का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। कभी भी हमें किसी से नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में, वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर से मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।